विस्तृत विवरण। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, जिसे नाभि चक्र या सौर चक्र भी कहा जाता है, चक्र प्रणाली का तीसरा महत्वपूर्ण चक्र है। यह चक्र नाभि के ठीक ऊपर स्थित होता है और इसका सीधा संबंध शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से है, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता का स्रोत माना जाता है। मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि है, जो ऊर्जा, परिवर्तन और आत्म प्रकाश का प्रतीक है। इसका रंग पीला होता है, जो खुशी, आशावाद और मानसिक स्पष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र का बीज मंत्र रम है, जिसका जाप इस चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में सहायक है। इसे 10 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में चित्रित किया गया है, जो इसके शक्तिशाली और प्रभावशाली स्वभाव को दर्शाता है। यह न केवल हमारे शरीर के पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति का भी आधार है। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो व्यक्ति आत्मनिर्भर, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी होता है। लेकिन जब यह असंतुलित होता है, तो व्यक्ति में आत्मसंदेह, डर, चिंता और पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मणिपुर चक्र के शारीरिक प्रभाव के अनुसार इस चक्र का सीधा संबंध शरीर की अग्नि ऊर्जा से होता है। अतः यह शरीर की जठराग्नि को नियंत्रित करता है, जिससे भोजन का उचित पाचन और ऊर्जा का निर्माण संभव होता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है, तो व्यक्ति में आत्मशक्ति, साहस और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। यह चक्र व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति देता है। मणिपुर चक्र के जागरण से व्यक्ति में एक आंतरिक परिवर्तन होता है, जिससे वह अपनी सीमाओं को तोड़कर नए अवसरों की ओर बढ़ता है। शारीरिक रूप से यह चक्र यकृत, लिवर, अग्न्याशय, पेनक्रियाज, पित्ताशय, गॉल ब्लेडर, पाचन तंत्र और पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। यदि यह चक्र संतुलित नहीं होता, तो व्यक्ति को अपच, गैस, पेट दर्द, एसिडिटी, मधुमेह, मोटापा या वजन कम होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक रूप से असंतुलित मणिपुर चक्र आत्मसंदेह, डर, क्रोध, हीन भावना और नकारात्मक सोच को जन्म देता है। इससे व्यक्ति में अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है और वह अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में असमर्थ रहता है। आध्यात्मिक प्रभाव में यह आत्मशक्ति का जागरण करता है। यह चक्र व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। यह चक्र हमारे शरीर में सौर ऊर्जा के प्रवाह से सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करता है। यह चक्र हमें चिंता और भय से मुक्ति दिलाकर आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। मणिपुर चक्र के असंतुलन के लक्षण और कारण के अनुसार इस चक्र के असंतुलन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की कमी, भय, चिंता, अनिश्चितता, अधिक क्रोध, असंतुलित जीवन शैली और अनुचित आहार। यदि यह चक्र अवरुद्ध हो जाता है, तो व्यक्ति को जीवन में निष्क्रियता, आलस्य और निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत अत्यधिक सक्रिय मणिपुर चक्र व्यक्ति को बहुत ज्यादा आक्रामक, अहंकारी और अधीर बना सकता है। इस चक्र के असंतुलित अवस्था के शारीरिक लक्षणों में पेट की बीमारियां, कब्ज, अल्सर, मधुमेह, लिवर संबंधी समस्याएं और थकान शामिल हैं। मानसिक रूप से यह आत्मसंदेह, आत्महीनता, डर, निराशा और गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा खुद को कमजोर या दूसरों से कमतर महसूस करता है, तो इसका संकेत हो सकता है कि उसका मणिपुर चक्र अवरुद्ध है। मणिपुर चक्र को संतुलित और सक्रिय करने के उपाय की बात करें, तो इस चक्र को संतुलित करने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप, सकारात्मक विचार, आहार और रंग चिकित्सा का सहारा लिया जा सकता है। योग और आसन से मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए कुछ विशेष योगासन किए जा सकते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार। यह चक्र को जागृत करने और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है।
नौली क्रिया पेट के अंगों को मजबूत बनाती है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है। धनुरासन बो पोज, यह आसन पेट की चर्बी कम करने और पाचन को सुधारने में सहायक है। नावासन बोट पोज उदास स्माइली, यह कोर मसल्स को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्राणायाम और मंत्र जाप से इसे संतुलित करने के लिए कपालभाति प्राणायाम करने चाहिए, जो कि पेट के अंगों को शुद्ध करता है और मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है। भस्त्रिका प्राणायाम करके इस चक्र को जागृत करने और शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करने का प्रभावी तरीका है। बीज मंत्र जाप द्वारा रम मंत्र का नियमित जाप करने से इस चक्र को संतुलित किया जा सकता है। ध्यान और विजुअलाइजेशन द्वारा मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करना और नाभि क्षेत्र में एक सुनहरी या पीली रोशनी की कल्पना करना इस चक्र को सक्रिय करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ध्यान के दौरान व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत करने के विचारों को अपनाना चाहिए। आहार और खानपान से मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए अग्नि तत्व से जुड़े खाद्य पदार्थों का सेवन करना आवश्यक है। इनमें हल्दी, अदरक, अजवाइन, काली मिर्च, नींबू, केला, अनानास, संतरा, मक्का और प्रोटीन युक्त भोजन शामिल हैं। गरिष्ठ और तैलीय भोजन से बचना चाहिए क्योंकि वे इस चक्र की ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकते हैं। रंग और क्रिस्टल चिकित्सा द्वारा भी संतुलित किया जा सकता है। क्योंकि मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है, इसलिए इस चक्र को संतुलित करने के लिए पीले रंग के कपड़े पहनना, पीली रोशनी में ध्यान करना और पीले रंग की वस्तुएं देखना लाभदायक होता है। क्रिस्टल चिकित्सा में सिट्रीन, एम्बर और टाइगर आई पत्थर का उपयोग इस चक्र को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। सकारात्मक विचार और आत्म सुझाव अर्थात अफर्मेशन से मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ सकारात्मक वाक्य नियमित रूप से दोहराने से इस चक्र की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे पास असीम शक्ति और साहस है, मैं अपने जीवन को नियंत्रित करता हूँ, मैं अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। अंत में हम कह सकते हैं कि मणिपुर चक्र हमारे आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है। यदि यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति आत्मनिर्भर, ऊर्जावान और प्रेरित रहता है। यह चक्र व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। योग, ध्यान, प्राणायाम, उचित आहार और सकारात्मक सोच के माध्यम से इस चक्र को संतुलित किया जा सकता है। जब मणिपुर चक्र पूरी तरह जागृत हो जाता है तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर और अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी मुस्कान बनाए रखिए तथा मणिपुर चक्र को समझने के लिए अपनी जीवन शैली में उचित सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अखिल ब्रह्मांड के प्रति अपना प्रेम और आभार बनाए रखिए। अगली वीडियो में हृदय का अनाहत चक्र को देखना न भूलिए और इसके अनसुलझे रहस्यों जैसे प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन की शक्ति को भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर यह विषय और प्रस्तुति उचित लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें व आशीर्वाद प्रदान करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में वीडियो के कंटेंट के बारे में अपना अनुभव तथा मार्गदर्शन देकर मुझे अनुग्रहित करें। इन्हीं कामनाओं के साथ ब्रह्मांड का ब्रह्मांड के लिए, फ्रॉम द यूनिवर्स टू द यूनिवर्स, पुनः आप सभी ज्ञानी और ध्यानी दिव्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।